बेटा एग्जाम्पल 8 क्रेजी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये देखो पहले क्वेश्चन का मतलब समझो क्या है वो। देखो अगेन सीबीएसई 2017 का है। नहीं बच्चा मेरे पास मेरा खुद का ही घूम गया। प्रूव दैट टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या होता है, एंड पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ द कॉर्ड मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। ओ भाई बहुत डिफिकल्ट है, तो पता नहीं ये भाई लोगों ने ये सेंटर पुंटर क्या ज्वाइन किया, मेरे को तो आज तक समझा नहीं था। आपको ये एंगल और ये एंगल इक्वल बताना था। भाई इसमें क्या है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है पी ए इक्वल टू पी बी, क्यू लेंथ ऑफ टैंजेंट और एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, खत्म, आइसोसेलेस ट्राइंगल। चाहता क्या था मुझे पता नहीं सोल्यूशन में वो। आप लोगों को प्रूफ क्या करना है कि एक बाहरी पॉइंट से जब टैंजेंट बनाते हो, ये जो कॉर्ड पे जो दो टैंजेंट्स बन रहे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो कैसे बताओगे आप लोग, कुछ नहीं, पी ए इक्वल टू पी बी, कॉन्ग्रुएंट वॉन्ग्रुएंट करना इतने पगली, पी ए इक्वल टू पी बी, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, तो ये और ये इक्वल हो गया ना, खत्म। करो फट से वाला क्वेश्चन को सॉल्व। हाँ बच्चा, कॉन्वर्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स अगर इक्वल है तो तेरे दोनों एंगल्स इक्वल हो जा रहे हैं, और कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस में दोनों एंगल्स इक्वल थे तो उसके अपोजिट वाले साइड्स इक्वल हो जा रहे हैं, समझा? यार नहीं पता यार, मेरा भी रेड पेन था, मैंने क्लास में यूज किया, कहाँ मिसप्लेस किया। अच्छा नीचे क्या, ओ हाँ ये ले, हाँ गाइस क्विकली प्लीज। ख्वाहिश तन है, कैमरा ऑन करो बेटा। अरे किसी का पेन है क्या यहाँ पे, दो यार गरीबी में। हाँ पेन किसी हाथ एक्स्ट्रा, ये महा भिखारी है मेरी क्लास में यार। ए दे बा, हाँ दे दे, देखो वो दिल की अमीर है बच्चियों। नहीं मैं, ये फातिमा ने मारी बेटा। गाइस हो गया ये सिंपल था, पी ए इक्वल टू पी बी, लेंथ ऑफ टैंजेंट और एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, इंप्लाइज एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल पी बी ए, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। नाउ गाइस एग्जांपल नंबर 9 तुम्हारे एनसीईआरटी का ही है, नॉट रियली वरिंग अबाउट इट। एग्जांपल नंबर 10 देख लो बच्चा लोग, ये वाले हो चुका है, वाला भी आपका एनसीईआरटी का ही है। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, आई थिंक सॉल्व एग्जांपल 1 है ये। Two concentric circles have proved that the chord joining the larger circle which is tangent to a smaller circle is bisected at point of contact। ये हो चुका है तुम्हारा। एग्जाम्पल नंबर 11 देख लो, अपन कर नहीं रहे, इसका सिमिलर वाला अपन एनसीईआरटी में कर चुके हैं। आपको क्या दिया गया है बच्चा लोग इसमें का, यानी इसमें कुछ और दिया गया है। कॉर्ड आपको 24 दिया गया था, छोटे सर्कल का रेडियस आपको 5 दिया गया था, बड़े सर्कल का रेडियस बताना है। आप बोलोगे सर ये ए बी यहाँ पे मेरा बाइसेक्ट हो जाएगा, क्यों? पहले परपेंडिकुलर था वाला, परपेंडिकुलर को बताना पड़ेगा, फिर परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो सर ये 12 हो गया, ये 5 है, पाइथागोरस से ये 13 हो जाएगा। बस चेक कर लो रेडियस मांगा है या फिर डायमीटर, रेडियस मांगा है। गाइस ये आपका एनसीईआरटी का ही है। एग्जांपल 12 नहीं कर रहे हैं, एग्जांपल 13 वैसे ही है नियरली, वो चीज़ों के बाद वरी नहीं कर रहे हैं। एग्जांपल 14 कोई काम का नहीं है बच्चा लोग आपके, ठीक है। एग्जांपल 15 लिखो क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन है एग्जांपल 15 सिंपल सा, कुछ है नहीं, बट उसके पहले आपको साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल याद है बाय एनी चांस? देखो एक सर्कल अगर है ना, उसके अंदर क्वाड्रिलैटरल बनाया है, इसकी चारों पॉइंट्स सर्कल को टच कर रहे हो। देखो ये चीज अपन लोगों ने ना लीनियर इक्वेशन में भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कर चुकी है। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, और वैसे एंगल बी प्लस एंगल डी की, समझा ये चीज? श्योर। अब देखो इसका कॉन्वर्स क्या होता है, अगर एक कोई क्वाड्रिलैटरल है जिसमें अपोजिट एंगल के साथ 180 हो रहा है तो ये साइक्लिक बन जाएगा। तो आपको वही चीज यहाँ पे प्रूफ करना है, क्या कि मेरा क्या गया भैया, हाँ ये वाले फिगर के अंदर ये मेरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हो रहा है। तो बोलोगे एंगल ए एंगल बी ईच 90, क्यों? रेडियस एंड टैंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो रहा है 180, इंप्लाइज ओ ए पी बी क्या हो गया मेरा
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया है। तो बेटा अब एक सर्कल यहाँ से पास होगा इन चारों पॉइंट से, ये ऐसा है। तुमने ये और ये 180 प्रूफ किया तो ये जो क्वाड्रिलेटरल के जो 4 वर्टेक्स थे, ये वाला, ये वाला, ये वाला एंड ये वाला, वो चारों पॉइंट से एक सर्कल पास हो जाएगा। तुम लोगों को एक जस्ट ऐसे ही बताता हूँ, सिर्फ एक पॉइंट पे से इनफाइनाइट सर्कल्स हो सकते हैं, सिर्फ 2 पॉइंट्स पे से इनफाइनाइट सर्कल्स हो सकते हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट पे से सिर्फ एक ही यूनिक सर्कल हो सकता है, 4 पॉइंट्स पे से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये अगर 4 पॉइंट्स ऐसे हो गए जिसमें अपोजिट एंगल का सम 180 हो रहा है तो पक्का से होगा। तो ये वो वाली प्रॉपर्टी जैसी यूज हुई है यहाँ पे, समझा? उसने ये भी बता दिया ओवर पी का भी वैल्यू 180 हो रहा है, तुम एक ही पैर बताओगे तो भी चल जाएगा। रोकू समझ में आ रहा है बेटा? आदर्श सारा कैमरा ऑन करो बेटा। कुंटे यू आर बैक होम? कब आ रही है आपस में बेटा? ओके नाउ गाइस, अच्छा ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, रोक रहे, गुस्सा नहीं बेटा। नहीं दिया नहीं, रेडियस एंड टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट परपेंडिकुलर। हाँ तो अब गाइस ये देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों की वर्कशीट्स में, स्कूल के टेस्ट में, बोर्ड्स में पूछा गया है। उसने इतने ही लिखे, इससे बहुत ज्यादा बार पूछा गया है वो। अब बहुत सिंपल, प्रोवाइडेड अ नो ब्रेनर मेथड लगाओ इसमें। ये देखो, अ सर्कल टचिंग साइड बीसी, कुछ 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 लिखा हुआ है, ठीक है, डायग्राम में देखो, ठीक है, हाँ ये दिया हुआ रहेगा आपके एग्जाम में। पहले तो देखो मैंने ए क्यू को एक्स माना तो मेरा ए आर भी कितना हो जाएगा, मैंने मान लो बी क्यू को वाई माना तो बी पी भी वाई, पी सी को जेड माना तो ये भी जेड। ये आता है आपको सबको लिखना, पिछले वाले क्वेश्चन में बस टेढ़ा किया हुआ था डायग्राम। अब देखो ए बी कितना हो गया मेरा एक्स माइनस वाई, मेरा ए सी कितना हो गया है एक्स माइनस जेड। अब देखो यहाँ पे मेरा एल एच एस क्या है, ए क्यू, ए क्यू की लेंथ कितनी हुई है मेरी, एक्स के बराबर हुई है। मेरा आर एच एस क्या है, हाफ पेरीमीटर ए बी सी, मतलब हाफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, मतलब हाफ। बेटा ए बी की लेंथ कितनी है एक्स माइनस वाई, बी सी की लेंथ कितनी है वाई प्लस जेड, ए सी की लेंथ कितनी है एक्स माइनस जेड। ये कट गया, ये कट गया, और ये क्या हो गया बेटा हाफ इंटू 2x, ये कटा, आंसर एक्स आ गया। एल एच आर एच एस इक्वल आ गए, समझा? सिंपल नो ब्रेनर लगा, ब्रेन मत लगा, कर तू कर, आएगा आंसर। मेरे को 8:30 बजे के, अब भी आ जाऊँ क्या मैं? ठीक है, हाँ अपना वो नो ब्रेनर में जो तूने लगाई थी ना, लेंस निकाली थी वो लगा, एलएचएस में एलएचएस की चीज डाल, आरएचएस में आरएचएस की चीज डाल, खत्म। गाइस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट मिल रहा है। फ्री हैंड डायग्राम बनाओ फट से और सॉल्व करो उसको। ये आगे सी है बेटा, खुशबू समझ में आ रहा है? हनी
आदर्श सारा कैमरा ऑन रखो। ओ बाबा ठीक है बेटा। हाँ अब नहीं दे बाप खाने को दे। कुछ भी तेरे को थोड़ा सा खाना है, जो तेरे को खाना है उसका मैं थोड़ा सा खा के वापस रेडी। एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स माइनस जेड हो गया बेटा। वो ए सी ए बी और ए सी की वैल्यू निकाल ले। रोक रहे रोक रहे। बेटा ये y हो जाएगा, ये z हो जाएगा, तो y प्लस z हो जाएगी। गाइस शांत, एक बात देख लो जिनको नहीं समझा था वहां पे छोटे डायग्राम में, ये एक्स एक्स, ये y, तो ये y, ये z, तो ये z, ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये हो जाएगा x माइनस z। तुमको प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा जिनके रीजन से लेंथ ऑफ टेंजेंट और एक्सटेंड पॉइंट है इक्वल। तुम्हारा LHS आइसोस AP था जो कि x से बराबर हो गया है। तुम्हारा RHS हाफ ऑफ पेरीमीटर था ABC का, तो हाफ ऑफ, तो ये एक हाँ जो भी था वो x ही हो रहा है बेसिकली। देखो हाफ ऑफ AB प्लस BC प्लस AC होगा। हाफ AB की वैल्यू x माइनस वाई है, BC की वैल्यू y प्लस z है, AC की वैल्यू x माइनस z है। माइनस z प्लस z कटा, माइनस वाई माइनस प्लस वाई कटा, हाफ ऑफ 2x, वापस से x आ गया। LHS भी x, RHS भी x, खत्म। समझा ये चीज क्या हुई है? आर्यमन बेटा पास कर। आर्यमन नहीं क्या ऐसा नाम, मुर्तजा पास कर। तो सुन लिया करना आर्यमन जब बोलता हूँ भाई मैं। सही है बेटा, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड सही है तेरे। बस तूने आगे ना, सुन सुन एक पकड़ दो, बस सुन तूने ना, गाइस प्लीज शांत। बेटा देख तेरा ये पूरा का पूरा x था, तेरा ये y था, तूने ए बी की वैल्यू x माइनस वाई लिखी नहीं है वहां पे। लिखना तो बनाना तो इंप्लाइज ए बी की वैल्यू क्या हो रही है। कोठारी आगे देख, हाँ वो ठीक है, बट तेरे को RHS तेरे को ABC था, तेरे को AB की लेंथ पता होना चाहिए, BC की लेंथ पता होना चाहिए, AC की लेंथ पता होना चाहिए ना। BC का तो y प्लस z लिख देगी, बट AB की लेंथ तेरे को x प्लस x माइनस वाई निकाल के दिखाना पड़ेगा। गाइस अब आगे देखिए, हाफ बेस इंटू हाइट तो है ही नहीं कहीं से भी बेटा, वो हाफ पेरीमीटर लिखा हुआ है क्वेश्चन। सक्षम अब नहीं शांत। यार तुम लोग क्या बातें कर रहे हो यार, प्लीज शांत रहो फातिमा। बेटा वो पेरीमीटर दिया है, हाफ इंटू पेरीमीटर, ठीक है। अब ये देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा ही है, सिर्फ इस बार उसने डेटा में तुमको क्या दे दिया है, पी ए की लेंथ 10 है। तुमको रटा उठाया तो तुम पी डी सी 45 बता दोगे कि हाफ पेरीमीटर होता है, बट एग्जाम में नहीं चलेगा, यू हैव टू सॉल्व। तो अब देखो इसने नो ब्रेनर लगाया है, ठीक है ना, देख लो अभी क्यों लगाया नो ब्रेनर, मार्क्स मिलेंगे क्या वाले क्वेश्चन नहीं पूछने का अगली बार से, ठीक है ना। आर डी शर्मा ने लगा लिया, तुम्हारे स्कूल से 10 गुना आ गया आर डी शर्मा। हाँ, जब स्कूल में पैदा नहीं हुई तब आर डी शर्मा की बुक्स बिक रही है, ठीक है, तो ज़्यादा सोचना नहीं। ये देख लो, ये तुमको 10 दिया हुआ है तो अपने आप ये भी 10 हो गया। मे बी आई एम नॉट श्योर इसने किसको क्या मांगा है, इसने सी ए को x मांगा है, ये x है तो ये भी मेरा x हो गया, ये y है तो ये भी y हो गया, तो ये मेरा 10 माइनस एक्स हो गया, ये मेरा 10 माइनस वाई हो गया, ठीक है। अब पेरीमीटर निकालनी थी मुझे, तो 10 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, इसे 20 होगा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये कट गया तो पेरीमीटर तुम्हारा अपने आप 20 आ गया है, समझा है, फट से करो इसको, उसने पेरीमीटर निकाला था। अच्छा, उसने नीचे ऑलिटर में उसने बोला वो प्रॉपर्टी ऐसा अगर यूज करना है तो ऐसा कर लो। बेटा ये देखो ही मत प्लीज, ये जो आखिरी में इसने किया है ना, उसने पिछले वाले एग्जाम्पल की प्रॉपर्टी उठा लिया उसने, एक टैंजेंट का लेंथ इज हाफ पेरीमीटर का लेंथ। गाइस हो गया क्या? अरे ये छोटी आगे देख तू, क्या बेटा? जिनका हो गया है बोलो एग्जाम्पल नंबर 18 पढ़ना शुरू कर लेंगे। एग्जाम्पल 18 बेटा, रोकू हुआ नहीं तेरा अभी तक बेटा, सब फटफट हाथ चलाएगा ना बेटा। तनय कॉन्टे कैमरा ऑन रखो, ये इसमें फिगर दिया हुआ नहीं रहेगा। देखो गाइस, ये क्वेश्चन अपन नहीं कर रहे हैं, ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो रहा है। इस बार सिर्फ उसने ये डायरेक्टली ये लेंथ देने की जगह ये और ये दे दिया। पाइथागोरस थ्योरम लगा कि ये तुम्हारा 12 आ जाएगा, पिछले क्वेश्चन जैसे ही बन गया, ये दिया हुआ है, फाइन। एक जाओ, मीटिंग एंड हुई है। जिनका हो गया एग्जाम्पल नंबर 19 का डायग्राम बना के फटाफट लो। हाँ बेटा, सब फुद्दू होते वाले क्वेश्चन।
गाइस शांत। देखिए बच्चा लोग, अब ये कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन की वैल्यू है, वही नो ब्रेनर, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड। ये देखो, ये LHS नहीं बोल सकते इसको, अब ये 1 मान लो। मेरे 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, AF प्लस BD प्लस CE, ठीक है। मेरे सेकेंड वाले की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा लोग, AE प्लस BF प्लस CD, कितना है Z। थर्ड वाले की वैल्यू कितनी हो रही है, हाफ ऑफ पेरीमीटर इन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स, मतलब हाफ ऑफ 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2 कॉमन कट जाएगा हो तो x प्लस वाई प्लस जेड हो गया तुम्हारा। 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3, समझा। अब ऑब्वियसली एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड जो मैंने लिखा है ऐसे डायरेक्टली तुमको लिखना पड़ेगा, ये इक्वल टू ये इक्वल टू एक्स, ये इक्वल टू ये इक्वल टू वाई, ये इक्वल टू ये इक्वल टू जेड, और तीनों का रीजन क्या है। फट से करो याला, गुप्ता जी समझ में आ रहा है आपको। अपना इसका कौन से चैप्टर्स बचे हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बच रहा है, और स्टैटिस्टिक्स बस ना, और सरफेस एरिया। हाँ, मुझे तो एक और कोई बचा हुआ है, एरिया पॉलिनोमियल तो बेटा सही नहीं कोई चैप्टर, कोई बात नहीं, रोक रहे होता है ऐसा। एरिया ऑफ पॉलिनोमियल कैसी है तू रोक रहे हैं, तो पहले बता तो कहाँ से नए नए चैप्टर्स आते थे ऐसा। सेंटर पॉइंट का रिजल्ट कब आ रहा है, सोशल में कितना है, अपन तो पेपर देने भी नहीं आए थे, मेरे को याद है ना, मेरे को याद है ना। बहुत फोड़ गया ये वो, तनय, आर्यमन, एकांश, आदित्रि, गाइस फटाफट करो प्लीज। बेटा कमिंग वेंसडे अपना चैप्टर सर्कल खत्म नहीं भी हुआ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो भी अपन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर लेंगे। हाँ मैंने क्या बोला, सर्कल ही हुआ ना, हाँ सर्कल तक खत्म नहीं भी हुआ इसका आरडी, तो अपन कर लेंगे शुरू। चलिए नेक्स्ट वन गाइस, नाउ गाइस अ बेटर क्वेश्चन, कंपेरेटिवली बेटर क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, ये वाला भी, ठीक है। देखो बेटा पढ़ते यार, देख लो, लिखो नहीं सही, देख लो एक बार ये, तो फर्स्ट सब पार्ट नहीं कर रहा मैं, फर्स्ट सब पार्ट बोर है, ठीक है ना। तुम लोगों का फर्स्ट सब पार्ट वगैरह करना जम जाता है वो, मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को फर्स्ट सब पार्ट खुद से नहीं करना है। देखो मुझे पता ही नहीं क्वेश्चन क्या है, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, ये तो मुझे पता है। फर्स्ट सब पार्ट में क्या, ए बी प्लस सी क्यू, बेटा देखो ए बी की वैल्यू हो रही है मेरी एक्स प्लस वाई, सी क्यू की वैल्यू जेड हो रही है, ए सी एक्स प्लस जेड प्लस बी क्यू हो रहा है याला। तो देखो बच्चा लोग उसका सेकेंड सब पार्ट, आपको इसका एरिया बताना है। मैंने किया कंस्ट्रक्शन, ये जो ज्वाइन 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 ज्वाइन, पूरे एरिया ट्रायंगल ए बी सी की वैल्यू प्लीज देख लीजिए मेरी क्या हो जाएगी, एरिया ट्रायंगल ओ बी सी प्लस एरिया ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ट्रायंगल ओ ए सी। अब ओ बी सी का एरिया हाफ, बेस कितना बेटा मेरा y प्लस जेड, हाइट कितनी है मेरी r, तुमको बताना पड़ेगा क्यों ये 90 डिग्री हो रहा है, सब जगह पे किया है अपन लोगों ने, जो अपने लास्ट क्वेश्चन किया था एनसीईआरटी का अपने साइड से, प्लस हाफ एरिया ट्रायंगल ओ ए बी, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। देखो अब ये हाफ r कॉमन निकल रहा है मेरा, y प्लस जेड
एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड। देखा जाए तो ये हाफ आर और ये पूरा पूरा पेरीमीटर के बराबर ही हो रहा था मेरा, खत्म। वही अपने को प्रूफ करना था। कोई इशू है इसमें किसी को? करो फट से वाला। इसमें इनफैक्ट आप नो प्लेनर नहीं भी लगाते और करते, हाफ बेस इंटू हाइट प्लस हाफ बेस इंटू हाइट प्लस हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ और आर तुम्हारा कॉमन निकलता, तीनों बेसिस ऐड होते, पेरीमीटर ही बनता था। पर तुम पहले एक्स वाई जेड कंसिडर कर चुके होगे इस चीज़ के लिए, इसलिए ऐसा कर लो। पहला सब पार्ट नहीं करना है, सेकेंड सब पार्ट से करना शुरू हो उसके। अब ये ऐसे वाले जो नो ब्रेनर के इसमें बिल्कुल ही फुद्दू वाले नहीं करना है, लिखना रहेगा, मैं तुमको बता दूंगा भले पूरे बेटा। फोर 26 बेटा, ऐसा पार्ट 2 भी है, मुझे नहीं पता, तूने भेजी थी। गाइस हो गया? गाइस बड़े आगे, जल्दी कर रहे। बेटा जहां पे वो हाफ इंटू पेरीमीटर इंटू आर लिखा हुआ है, उसके बाद सेमी पेरीमीटर इंटू आर भी लिख सकता था। हाफ इंटू पेरीमीटर का मतलब ही सेमी पेरीमीटर होता गुप्ता। 21 नहीं करना है, 22 नहीं करना है, 23 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गाइस ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, स्कूलों के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लो पहले, डायग्राम दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना, प्लीज थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देख लो, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो क्या दिया गया, ए बी सी आर द थ्री साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, जहां पे सी हाइपोटेनियस है। ये मेरा हाइपोटेनियस है सी, ठीक है। ये लेंथ को मान लो अभी के लिए ए, ये लेंथ को मान लो अभी के लिए बी। आपको क्या बोला गया है, आर रेडियस है, तो आपको बताना है आर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 के बराबर हो रहा है। मान लो ये मेरा आर है, ठीक है, तो आर की वैल्यू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 के बारे में प्रूफ करना है मेरे को। अब गाइस प्लीज प्लीज प्लीज, यहाँ पे मल्टीपल चीजें होने वाली है एक साथ, थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। पहले तो अपना वही, ये अगर x तो ये भी कितना, ये y तो ये भी कितना y, ये अगर z तो ये भी कितना z, ठीक है। यहां तक है, ठीक है बेटा। हाँ
अब देखो मैंने फटफट सोल्यूशन लिख के दिया जो तुम लोगों को खुद से करना रहेगा। लेट ठीक है, ए आर इक्वल्स टू ए क्यू एक्स, बी आर इक्वल्स टू बी पी वाई, सी पी इक्वल टू सी क्यू, मेरा वाई था सॉरी, ये जेड था मेरा। यहाँ पे कोई इशू है किसी को? आप रीजन लिख सकते हो। अब सुनो, ये तुम्हारा ए बी सी जो थे ना बेटा, ये नोन वैल्यूज थी, तुमको उसके इसमें आंसर निकालना है। आपको वैसे बाय एनी चांस वो याद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के समय पे अपन लोगों ने मिड पॉइंट्स दिए हुए और 3 पॉइंट्स निकालने हैं, तो x1 प्लस x2 बाई 2 की वैल्यू को दी हुई थी, मान लो x2 प्लस x3 की वैल्यू को दी हुई थी, x1 प्लस x3 की वैल्यू को दी हुई थी। आप देखो x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी थी। कुछ याद है क्या आप लोगों को? ये ऐसे ऐसे अपन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते थे, ठीक है, याद आ रहा है आप लोगों को? मान लो 6 अभी के लिए तीनों इक्वेशंस को अगर ऐड किया मैंने तो क्या आ जाएगा मेरा x1 प्लस x2 प्लस x3 का 2 टाइम्स हो जाएगा ये 16, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू मेरी 8 के बराबर आ रही थी। याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? तो वैसी ही चीज़ अपना ऊपर होने वाली है अभी। देखो अब यहाँ से मेरे इसमें क्या हो रहा है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ ए बी का मतलब x प्लस जेड की वैल्यू मेरे c के बराबर है? हाँ, ये x प्लस जेड की वैल्यू c के बराबर है मेरी y प्लस जेड की वैल्यू a के बराबर है, मेरी x प्लस वाई की वैल्यू b के बराबर है। देखो ना लेंथ दी हुई थी ना मेरे को, यहाँ तक ठीक है गाइस? मैं आपको जस्ट अभी के लिए बता रहा हूँ, मुझे सिर्फ y निकालने की जरूरत है सर, x और z की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे सिर्फ y की जरूरत है सर। क्यों? आपको बताऊंगा मैं, रुक जाओ। अभी के सिर्फ y की वैल्यू निकालते हैं अपन लोग यहाँ से। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, तीनों को अगर मैंने ऐड किया तो 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बन रहा है मेरा। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 आ रही है मुझे। मैंने क्या बोला है? मुझे y की जरूरत है। क्यों? मैं बता दूंगा आपको। तो मैं x प्लस जेड की जगह पे c लिख सकता हूँ अभी के लिए। हाँ, तो y प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 हुआ। मेरा y इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस सी, द ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2c अपॉन 2। तो बेसिकली मेरा y की वैल्यू a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 हो गई है। एक बार बस यहाँ तक के समझो, क्यों किया अभी रहने दो, क्या किया देखो अभी आप लोगों ने। आपको ये पता था ये पूरा का पूरा लेंथ c है जो कि x प्लस जेड के बराबर हो रहा है, ये पूरा का पूरा लेंथ a है जो कि मेरा y प्लस जेड के बराबर हो रहा है, ये पूरा का पूरा लेंथ मेरा b है जो कि x प्लस वाई के बराबर हो रहा था, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशंस हुई, तीनों इक्वेशंस को ऐड किया तो ये आया, ये 2 को यहाँ ले गया तो ये आया। मैंने बोला मुझे सिर्फ और सिर्फ y निकालने की जरूरत थी। क्यों? वो छोड़ दो अभी के लिए। मैंने y की वैल्यू के लिए x प्लस जेड की जगह पे c डाल दिया, तो मेरी इक्वेशन की y प्लस सी इक्वल टू ये, वो प्लस सी को इधर भेजा, सॉल्व किया तो मेरे y की वैल्यू ये आ गई। समझा तक है? अब गाइस देखो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अब देखो इससे आगे मैंने अगर इसको भी जोड़ दिया होता तब ये देखो, ये मेरा जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, ओ पी, ये क्या है? कैपिटल सी है, ओ पी सी क्यू, ये स्क्वायर प्रूफ करने वाला हूँ मैं। अब देखो फट से देखो, अभी मेरा रोम्बस नहीं, अभी तक है वो बिना स्क्वायर को रेक्टेंगल एक्चुअल में, तो वो काइट है तेरे साथ। तो फिर तूने ये इक्वल टू ये थोड़ी बताया कि ऑल साइड्स आर इक्वल हो जाए, ठीक है। वेट, अगर एडजेसेंट इक्वल है बच्चा और एंगल एक 90 है तो इट डज नॉट बिकम अ स्क्वायर। अगर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल तो इट बिकम्स अ स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए अब गाइस फट से देखो, पहले एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 90, रेडियस एंड टैंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर। मेरा एंगल C इज इक्वल टू 90 गिवन था, तो इम्प्लाइज एंगल O 90 हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टीज है, ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल मतलब इट बिकम्स अ रेक्टेंगल। चारों अगर एंगल्स इक्वल हुए तो रेक्टेंगल होता है पहले वो। यहां तक क्या हो गया है? अब देखो मेरा ये और ये इक्वल था, मेरा सी पी इक्वल टू सी क्यू,
लेंथ ऑफ टेंजेंट और एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है। इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल। देखो अब आर की वैल्यू मेरी वाई के बराबर हो गई है और वाई की वैल्यू मेरी किसके बराबर थी, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 के। बेटा 4 मार्क क्वेश्चन है, पूछते हैं, ठीक है ना। और तुमको अब भी बता रहा हूँ, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करना इजी क्वेश्चन पूछेंगे। अब भी के बोर्ड में 40 मार्क का नहीं, क्या 50 मार्क का एमसीक्यू था, 50 मार्क का पेपर था भाई, उसमें उन लोगों ने 4 मार्क का डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया, 8% का डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया ये चैप्टर का। सोच लो क्या होगा। उन्होंने एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री का भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा था, इतना नहीं था, वो कवर्ड था अपने इसमें, तो अपने सब बच्चों को आ गया था, बट इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था वो। देखो गाइस, हमको क्या बोला था, ये ट्राइंगल के अंदर रेडियस की वैल्यू कुछ भी a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 के बराबर प्रूफ करना था। पहले आप एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड वाला गाना गा सकते हो, आपको उसके बाद में ये 3 इक्वेशन मिलेगी, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करोगे तो तुम्हें x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा। x प्लस जेड की वैल्यू c के बराबर है, तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तुम्हें y की वैल्यू मिल जाएगी। वो होने के बाद में तुम्हें सिर्फ वो क्वाड्रिलैटरल जो अंदर का बन रहा है इसको तुम्हें स्क्वायर प्रूफ करना है। कैसे करोगे, चारों एंगल 90 बताओगे, जिसमें ये एंगल और ये एंगल 90 क्यों हो रहा है तुम लोगों को पता है, ठीक है ना। ये एंगल 90 तुम्हें गिवन है, तो एंगल समझते ये 90 हो गया। चारों एंगल अगर 90 है तो किससे ही खत्म हो गया सर, वो बन गया अभी तक है मेरा रेक्टेंगल। फिर एडजेसेंट साइड भी इक्वल थे, क्यों, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, या फिर ये दोनों एडजेसेंट साइड्स पे इक्वल हो रेडियस के कारण। अगर एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल इक्वल हो गए तो ऑल 4 साइड्स इक्वल हो जाते हैं। गाइस फट से वाला क्वेश्चन करोगे आज का लास्ट वाला, सॉरी 23 है बच्चा लोग। गाइस प्लीज क्विकली करेंगे। हाँ बच्चा, हाँ बेटा दिया हुआ है, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो बेटा एलसीएम लिया मैंने, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c द होल बाई 2 हुआ, तो उससे आ जाएगा, ठीक है।
चल जाएगा। एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल हो जाएंगे, चारों साइड्स इक्वल हो जाएगा इसके। इफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, खत्म। चलिए गाइस, मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, रीजॉइन कीजिए फिजिक्स वाले।